Students, good morning. In this video lecture, we are discuss on the topic properties of multiplication of matrix. Student, if A, B and C, are three matrices and lambda is any scalar, then अब A, B, C सुटेबल मैट्रिसेस होनी चाहिए। सुटेबल से तात्पर्य यह है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होता है बट एसोसिएटिव होता है, यानी ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी लैम्डा है, लैम्डा ए बी हमने लिखा है, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करके उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, या फिर मैट्रिक्स ए में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके वी के साथ मल्टीप्लाई कर लें। आइदर लैम्डा का मल्टीप्लाई वी में करें फिर मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो इन सभी केस में वैल्यू क्या मिलेगी, हमें इक्वल मैट्रिक्स ही मिलेगा। किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए में अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे नोट करते हैं, आई से। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स पुनः प्राप्त हो जाती है। अगर ये कोई मैट्रिक्स है और उसी आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम उसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स पुनः रिटर्न मिलती है। दैट मीन्स ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए। किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर नल मैट्रिक्स से किया जाए, नल मैट्रिक्स, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आप जानते हैं, नल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0। तो इस मैट्रिक्स में अगर ए के साथ कोई मैट्रिक्स ये है, उसके साथ अगर हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। नेक्स्ट, इफ ये बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n के, तो ये स्क्वायर का मतलब होता है ये डॉट ये क्यूब अगर हम लिखते हैं तो ये इंटू ए पावर यम अगर लिखा हुआ है देखिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए पावर यम माइनस 1 इंटू ए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ यम। दैट मीन्स अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑलवेज ये सभी रूल फॉलो होंगे। दैट मीन्स ये स्क्वायर को ए इंटू ए हम लिखेंगे, ये क्यूब को हम ये इंटू ए लिख सकते हैं, ये पावर 4 है तो उसे ये इंटू ए इस तरह से हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप जानते हैं, सपोज करिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल, ये मैंने नोट किया है। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, a0 a1 डॉट डॉट क्या am-1, ये सब क्या है, कांस्टेंट हैं। एक पॉलिनोमियल है। अब एक मैट्रिक्स ये हम ले रहे हैं, ये ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो अगर यक्स को हम ये से रिप्लेस कर दें, ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखा है इसमें एक्स को अगर हम ये से रिप्लेस कर दें, वेयर ये इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a0, देखिए ए पावर m, जहाँ एक्स है वहाँ ये लिख दिया हमने, एक्स पावर m-1 है तो ये पावर m-1 डॉट डॉट यहाँ लास्ट में आ गया am-1 इंटू ए प्लस, अब जो कांस्टेंट यहाँ पर है ये am के साथ क्या होगा, in से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। in माने जिस आर्डर का मैट्रिक्स ये है उसी आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी रहेगा। अब जो ये रिलेशन बना एफ ए इज इक्वल टू दिस, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इसे एक एग्जाम्पल में देखें। इस एग्जाम्पल में हमने एफ एक्स इज इक्वल टू लिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये एक पॉलिनोमियल है, जिसे आप देख सकते हैं क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये को हमने लिया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3। तो अगर इसके लिए हम पॉलिनोमियल नोट करेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7i3। कांस्टेंट जो रहेगा, जैसे यहाँ कांस्टेंट 7 था, तो इसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का यूज़ करेंगे। अगर ये जो है ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। थैंक यू।